नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? मैं चौधरी हिना बहन नालंदा पाठशाला में नए शैक्षणिक वर्ष के प्रथम सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 के विषय हिंदी में वर्णमाला के बारे में अभ्यास करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, वर्णमाला ये सबको पता ही होगा। वर्णमाला को मूलाक्षर भी कहा जाता है। वर्णमाला यानी बच्चों, वर्ण यानी होता है अक्षर। वर्णमाला जो है बच्चों कुल मिलाकर 47 हिंदी में है। तो वर्ण किसे कहा जाता है? तो अक्षर को कहा जाता है। अकेला स्वर और व्यंजन को वर्ण कहा जाता है। बच्चों खास ध्यान रखना, वर्ण जो है, वर्ण यानी अक्षर होता है और अक्षर किसे कहा जाता है? तो अकेला जो स्वर आता है और अकेला व्यंजन आता है, इस व्यंजन वर्ण को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। तो हिंदी में कुल मिलाकर वर्णों की जो संख्या है वो कितनी है बच्चों? 47 है। हिंदी में कुल मिलाकर वर्णमाला जो है वो 47 है। तो बच्चों हमने यह जान लिया वर्ण किसे कहा जाता है? तो अक्षर को कहा जाता है। तो बच्चों इसमें आता है स्वर और व्यंजन। स्वर हिंदी में 13 है बच्चों। तो स्वर किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है स्वर किसे कहा जाता है। तो जिसका उच्चारण अपने आप होता है, ऐसे वर्ण के मूल आवाज को स्वर कहा जाता है। समझ में आया बच्चों? कि जिसका जो उच्चारण जो है वो अपने आप के तरह अपने आप से ही होता है, ऐसे जो वर्ण है, अक्षर है, इस अक्षर के मूल आवाज को बच्चों क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। खास ध्यान रखना कि अपने आप जो उच्चारण होता है उसे कहा जाता है बच्चों स्वर। हिंदी में कुल मिलाकर 13 स्वर है। कौन कौन से है? तो स्वर जो है अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, औ, आहा। बच्चों हमने यह 13 स्वर जो है उसके बारे में जान लिया। तो अ, जब बच्चों हम बोलते हैं अ, तो उसका जो स्वर है वो क्या है कि अपने आप ही उसका उच्चारण कर सकते हैं। उसमें अन्य अक्षर मिलता नहीं है। अ, उसके बाद आ। तो बच्चों अ जो है वो अ से आ बोलते समय उसका उच्चारण जो है वो कैसा हो जाता है? ऊंचा हो जाता है। उसके बाद ई और यह है ई। तो बच्चों दोनों ई है। तो ये ई जो है वो छोटा ई है और ये जो है ई, तो यह कैसा हो जाता है बच्चों? उच्चार जब ऊंचा होता है तो इसी समय ध्यान रखना ये बड़ा ई है। उसके बाद है ऊ छोटा है, यहाँ है ऊ, ये है बड़ा। आगे आता है बच्चों रू। जब बच्चों हम रू बोलते हैं तो उसमें क्या होता है? रू के साथ अ का उच्चार भी यहाँ हो जाता है। उसके बाद है ए छोटा है, ए। आगे है ओ, यहाँ आएगा ओ। यहाँ है अनुस्वर लगता है यहाँ अहा। अ के साथ 2 अनुस्वर लगने से क्या बन जाता है? बिंदु लगने से क्या होता है बच्चों? तो इसी प्रकार
हिंदी में बच्चों हम देख सकते हैं तो हिंदी में स्वरों की जो संख्या है वो 13 है। और कौन कौन से स्वर है बच्चों, खास ध्यान रखना। तो हिंदी में स्वरों की संख्या 13 है। अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, औ, आहा। तो बच्चों हमने स्वर के बारे में समझ लिया। अब हम व्यंजन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो बच्चों व्यंजन क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो व्यंजन किसे कहा जाता है, तो जिसका हम उच्चारण करते हैं तो इस उच्चारण करते समय जहाँ स्वरों की ज़रूरत होती है ऐसे वर्ण के आवाज़ को व्यंजन कहा जाता है। बच्चों एक बार फिर से बताती हूँ कि हम जब वर्ण बोलते हैं तो इस समय जिस वर्ण का उच्चारण करते हैं तो इस वर्ण के साथ क्या है कि स्वरों की ज़रूरत होती है। ऐसे वर्ण के आवाज़ को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ बच्चों क जो है हम क लेते हैं तो बच्चों हम क उच्चारण करते हैं क, तो क में अ का उच्चार होता है, ये स्वर है अ, क। बच्चों यहाँ से मेरे साथ आप भी बोलिए कि क, तो आपको पता चल जाएगा कि क जब हम उच्चारण क वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तो इसी समय क में अव्यंजन क के साथ अव्यंजन का भी क्या हो जाता है, उच्चारण होता है। यानी जिसका उच्चारण करते समय स्वरों की ज़रूरत होती है ऐसे वर्ण के आवाज़ को क्या कहते हैं बच्चों, व्यंजन कहा जाता है। अब तो सभी बच्चों को पता ही चल गया होगा व्यंजन किसे कहा जाता है। तो जिसका उच्चारण करते समय स्वरों की ज़रूरत होती है उसे व्यंजन कहा जाता है। और बच्चों आपको ऐसा कोई पूछे कि स्वर किसे कहा जाता है तो जिसका उच्चारण अपने आप होता है उसे क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। तो बच्चों हिंदी में कुल मिलाकर 34 व्यंजन है। कितने व्यंजन हैं बच्चों, 34 व्यंजन जो है क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, अक्ष, त्र, अग्न। तो बच्चों ये कुल मिलाकर कितने व्यंजन हैं, 34 व्यंजन हैं। सभी 34 व्यंजन हैं बच्चों। तो इसका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की ज़रूरत होती है। क, अ का उच्चारण हुआ ख, अ का उच्चारण हुआ ग। सभी में क्या होता है बच्चों, अ का उच्चारण होता है घ। मेरे साथ साथ आप भी यह सारे व्यंजन जो है व्यंजन बोलिए, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि उसके व्यंजन के साथ स्वर अ का उच्चार भी होता है। तो क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ सभी में अ का उच्चार होता है। बच्चों खास ध्यान रखना, यहाँ क जो है वो आधा लटक रहा है। लिखते समय यह हमें खास ध्यान रखना कि हिंदी में लिखते समय बच्चों शिरोरेखा अवश्य करनी चाहिए। हिंदी में लिखते समय ऊपर शिरोरेखा आवश्यक है। यहाँ क जो है वो आधा लटक रहा है। उसके बाद ख इसी प्रकार लिखा जाता है, ग इसी प्रकार, यह है घ, उसके बाद च, यहाँ छ,
ये है ज, यहाँ झ, ये है ट, उसके बाद ठ, यहाँ है ड और ध। बच्चों यहाँ ट के बाद ठ, उसके बाद ड के बाद ढ। तो यहाँ बच्चों पूरा गोला किया गया है। ट के बाद ठ जो है तो पूरा गोला है, और यहाँ ड के बाद ढ जो है वो आधा ही किया गया है। ये खास ध्यान रखना। ट के बाद ठ जो है पूरा करना, ड के बाद ढ जो है वो आधा ही लिखना। उसके बाद ण, आगे है त, बाद में थ, द, यहाँ ध। बच्चों यहाँ घ है और यहाँ द के बाद है ध। तो ये समझ लेना, लिखते समय खास ध्यान रखना कि ग के बाद आता है घ, वो पूरा है यहाँ, और यहाँ जो है वह गोला नहीं हुआ है। यहाँ लिखते समय पहले जो इसी प्रकार बच्चों द के बाद ध जो आता है तो इसी प्रकार यहाँ लिख सकते हैं। हिंदी में जो द के बाद ध जो है इसी प्रकार लिखना, और घ जो है इसी प्रकार लिखना। खास ध्यान रखना। ये यहाँ है न, आगे है प, यहाँ फ। बच्चों यहाँ क और फ लिखते समय ध्यान रखना, क जो है वो आधा ऊपर से आधा लटक रहा है, फ जो है ऊपर की लाइन में शिरोरेखा के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ आएगा ब, यहाँ भ, यहाँ है म, य है, यहाँ हर, ल, व, श, स, ह, श, त्र, और अंत में है ज्ञ। तो बच्चों यह 34 व्यंजन हैं। एक बार बच्चों बता देती हूँ कि वर्णमाला यानी उसे कहा जाता है मूलाक्षर। वर्ण यानी अक्षर कहते हैं। जहाँ स्वर व्यंजन अकेला होता है उससे कहा जाता है वर्ण। कुल मिलाकर वर्णमाला हिंदी में कितनी है बच्चों? तो 47 है। स्वर किसे कहते हैं? तो जिसका उच्चारण अपने आप होता है उसे कहा जाता है स्वर। और स्वर कितने हैं बच्चों? तो 13 है। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अहा। और उसके बाद व्यंजन। तो बच्चों व्यंजन किससे कहा जाता है? तो जिसका उच्चारण करते समय स्वरों की ज़रूरत होती है उसे कहा जाता है व्यंजन। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है बच्चों? तो 34 है। कौन कौन से है? तो क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, श, ह, क्ष, त्र, ण। तो बच्चों हमने ये वर्णमाला के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम गिनती, हिंदी में गिनती के बारे में अभ्यास करेंगे। तो बच्चों गिनती 1 से लेकर 100 तक गिनती का अभ्यास हम करेंगे। यहाँ 1 से लेकर, पहले हमने 1 से लेकर 50 तक की गिनती जो है वो गिनती लिखी है। यहाँ खास ध्यान रखना बच्चों, लिखते समय अंक जो है हिंदी में, वो हिंदी में अंक किस प्रकार लिखे जाते हैं ये खास ध्यान रखना है। तो बच्चों 1 से लेकर 100 तक की गिनती जो है, इस गिनती का हम अभी अभ्यास करेंगे। तो यहाँ गिनती में बच्चों यहाँ अंक दिए गए हैं और हिंदी में शब्द हिंदी में किस प्रकार से लिखा जाता है यह भी यहाँ लिखा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ है 1, 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। बच्चों यहाँ बोलते समय जब हम हिंदी में गिनती बोलते हैं इसी समय थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, लेकिन जब हम यहाँ जब गिनती बोलते हैं तो मेरे साथ साथ आप भी उस गिनती को बोलते जाना। यहाँ है बच्चों 51, यहाँ 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। तो बच्चों यह 1 से लेकर 100 तक की गिनती अंक और हिंदी में शब्द सहित थी। तो बच्चों यह गिनती जो है गिनती बार बार पढ़ना, बार बार लिखना, जिसकी वजह से सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों हमने पहले यहाँ वर्णमाला स्वर व्यंजन के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया और उसके बाद 1 से लेकर 100 तक हिंदी में गिनती जो है उसके बारे में भी अच्छी तरह से समझ लिया। तो बच्चों यह स्वर व्यंजन यानी वर्णमाला जो है वो वर्णमाला और 1 से लेकर 100 तक की हिंदी में गिनती है शब्द सहित। ये नोटबुक में लिखना और उसे तैयार करना। धन्यवाद बच्चों।